माखन पब्लिक स्कूल के द्वारा फीस वसूली अभियान जारी है, जिससे अभिभावक काफी परेशान नजर आए। विद्यालय द्वारा देखा जा रहा है कि वो 3 महीने का शुल्क और वार्षिक शुल्क वसूलने के लिए उन्हें लगातार मैसेज किए जा रहे हैं। तो कितना आप सही समझ रहे हैं इसको, कहाँ तक इसके पक्ष में है? मैं आपको बता दूं कि मुझसे पूर्व राजवैद हरिओम चतुर्वेदी जी और भाई यशवीर सिंह राघव जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन सखी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपको बता ही चुके हैं। और मैं वाकई यदि मेरे लायक कोई भी सहयोग होगा तो मैं उसके लिए मैं तत्पर सभी के साथ हूँ। और कोई गलत कर रहा है विद्यालय संचालक तो हम उसकी आवाज़ बुलंद भी करेंगे निश्चित रूप से। बच्चों को लगातार मैसेज भेज रहे हैं फीस जमा करने के लिए। लॉकडाउन में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो कहाँ से वो फीस जमा करेंगे? इसके बारे में हम विद्यालय प्रबंधकों से जानकारी जुटाएंगे और उनका क्या किस तरह से नोटिस भेज रहे हैं, क्या उनके रीज़न है, तो उसी के बाद मैं पूरी तरह से उसका विद्यालय संचालकों को पूछूँ। विद्यालय संचालकों द्वारा जो फीस वसूली करी जा रही है, ये कहाँ तक सही है, कितना इसको सही मानते हैं? विद्यालय संचालकों द्वारा जो फीस वसूलने के जो आदेश दिए हैं या बच्चों को परेशान कर रहे हैं या अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं, फीस मांग रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मानवता को शर्मसार कर रहे हैं वो लोग। इतने लंबे समय से बड़े बड़े जो संचालक हैं, हर तीसरे साल दूसरे साल एक नया विद्यालय खड़ा कर देते हैं, तो निश्चित रूप से वो इसी से धन कमाते हैं। तो जब मानवता के ऊपर एक संकट आया है तो उन लोगों को इस समय अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और 3 महीने क्या, मैं तो कहता हूँ 1 साल की फीस कम से कम नहीं लेनी चाहिए ऐसे लोगों को। बच्चे लगातार ये मोबाइल पे 5-5, 6-6 घंटे लगे रहते हैं, ये कहाँ तक इनकी आंखों या इनके शरीर के लिए फ़ायदेमंद या इनको प्रभावित करेगा? देखो, ऑनलाइन क्लास का कोई ज़्यादा महत्व तो समझ में आया नहीं, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूँ, इन चीज़ों को समझता हूँ। एक्चुअली में है क्या, जो गरीब तबके के हैं, अब वो डाटा खरीदें या आटा खरीदें, ये भी बड़ी समस्या है। आटा के साथ साथ वो डाटा खरीद भी लेते हैं, तो बच्चों को मोबाइल दे दिया चलाने के लिए। अब बच्चा ने 5 मिनट तो ऑनलाइन क्लास देखी, उसके बाद वो गेम में लग जाता है, उतना अभिभावक भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो 5 घंटे देख भी ले तो उसकी आँखों पे खराब जो है प्रभाव पड़ेगा, और निश्चित रूप से बच्चे के लिए ये अच्छा नहीं है। और आदतें भी जो है मोबाइल ज़्यादा रखने की बच्चों को हो जाएंगी, तो अभिभावक भी मना नहीं कर पाएंगे। तो शरीर का भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो हमारी समझ से, मेरे विचार में तो ये गलत है, और अभिभावकों को बिल्कुल पैसे नहीं देने चाहिए। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करना चाहिए, मुख्यमंत्री से करना चाहिए, और निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। और सबकी ऐसी मंशा है, क्योंकि समाज सेवी को देखो जो है, जो जहाँ जिस प्रकार की सेवा कर सकता है वो सेवा करने में लगा हुआ है, और ये स्कूल संचालक लूटने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से उन समाज सेवियों को भी आगे आना चाहिए, जो अभिभावकों की फीस को बचाया जा सके। जैसे आदरणीय राजवैद हरिओम चतुर्वेदी जी उन्हें पत्रकार साथी बहुत इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। निश्चित रूप से मीडिया भी धन्यवाद का पात्र है, लेकिन इसको विधिवत रूप से और उठा करके सफलता मिले, तब जो है उसको जो है सराहनीय एक प्रयास माना जाएगा और अभिभावकों को एक लाभ मिलेगा। अगर बात करें कि जिस तरीके से कुछ स्कूल संचालक, जैसे काना माखन पब्लिक स्कूल है, प्रति वर्ष वार्षिक शुल्क लेते हैं, ये कितना सही है? वार्षिक शुल्क प्रति वर्ष लिया जाता है? नहीं, ये गलत है। एडमिशन के समय ये अपना बिल्डिंग का और कंप्यूटर का और पता नहीं क्या क्या चार्ज लगा करके ये लोग ले लेते हैं, तो हर वर्ष लेना बिल्कुल गलत है। सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बना करके इन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, और इस प्रकार से जो शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है, समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा नाम है राजवैद हरिओम चतुर्वेदी, राष्ट्रीय संगठन किसान यूनियन भान। जो स्कूल संचालकों द्वारा फीस वसूली जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस की जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें जो फीस वसूली जा रही है वो बहुत गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में त्राय मची हुई है, और मैं इसकी शिकायत जिलाधिकारी मथुरा से करूँगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। वैसे अभी देखा जा रहा है काना माखन स्कूल द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं भी ली गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई गई हैं, और साथ ही परीक्षाएं भी ली जाएंगी। ये तो बहुत गलत है, और इसमें ना तो बच्चों को कुछ समझ में आएगा, और अगर फीस वसूली कर रहे हैं तो ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मोबाइल पे बच्चे 4-4 घंटे लगातार देख रहे हैं, कितना उनकी आंखों के लिए प्रभावित कर सकता है ये? उनको सबको चश्मा चढ़ जाएंगे।
और देखने में आ रहा है कि बहुत से बच्चों को बुखार भी इससे हो रहा है। बुखार भी हो रहा है और ज़्यादा मोबाइल का यूज करेंगे तो दिमाग में ट्यूमर होने की और संभावना रहेगी। तो ये ऑनलाइन क्लास कोई क्लास नहीं है और ये हमारी समझ से बाहर। वृंदावन में अनेक विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास के नाम से बच्चों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास से बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। आधे बच्चे तो उस ऑनलाइन को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसका स्कूल अपने अपने नाम से बोल रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है। और इसका एक माध्यम उन्होंने ज़रूर बनाया है कि मासिक शुल्क अपने बच्चों के द्वारा मासिक शुल्क अर्जित किया जाए। इसके लिए वो ऑनलाइन के नाम से क्लास चला रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास चलाएं, चलो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को समझ में तो आना चाहिए। अब समझ में भी नहीं आ रहा है, उसके बाद भी उन्होंने एक परीक्षा के लिए डेट शीट भी फाइनल कर दी है कि इतनी डेट से परीक्षा भी होगी। अरे बच्चों को समझ भी नहीं आया, उनके पास में भी पुस्तकें आई नहीं हैं, उनके पास में भी कोर्स पहुंचा नहीं है, तो वो बच्चा पेपर देगा तो देगा कैसे। और दूसरी बात, आप परीक्षा लीजिए परंतु उसके पहले स्कूल खुलने दीजिए, उसके पहले कम से कम 1 से 2 महीने तक बच्चों को पढ़ने दीजिए। जब बच्चों की समझ में आ जाएगा, वो कोर्स उसको समझ में आएगा, तभी तो वो बैठ कर के परीक्षा देगा। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी विद्यालयों के प्रबंधकों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी के संकट के समय आप कृपया कम से कम 2 महीने की फीस को माफ़ करने की कृपा करें। और दूसरा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें। जो बच्चा ऑनलाइन नहीं समझ पा रहा है, उस बच्चों को और कोई माध्यम बनाएं जिसके कारण कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। किस स्कूल द्वारा महाराज जी ये डेट शीट जारी की गई है परीक्षा के लिए? ऐसा सुनने में आया है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी डेट नहीं आई है। भाई देखने में आया है कि लगभग 4 घंटे की क्लासेस चलती है। एक बच्चा अगर लगातार 4 घंटे मोबाइल देखेगा, उसके बाद फिर वो काम नोट करने के लिए फिर 4 घंटे उसको यूज़ करेगा, तो लगभग 8 घंटे बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। तो कितना उसके लिए ये उसको प्रभावित करने वाला होगा? ये वस्तुतः अभी बच्चों के अंदर जो मोबाइल के प्रति ज़्यादा लत नहीं लगी थी, उनको और लत लगाने वाली क्लासेस है। चूँकि बच्चे आमतौर पर अपने शिक्षण कार्य में विशेष करके पुस्तकों से प्रेम करते हैं, लेकिन जब से ये ऑनलाइन क्लास का नाम आया तब से बच्चों का प्रेम पुस्तक से तो रहा नहीं, बच्चों का प्रेम मोबाइल से बढ़ता चला जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर देखेगा तो उसकी आँखों के ऊपर इफेक्ट आएगा, और आँखों के ऊपर इफेक्ट आएगा, उसके बाद में उसके याददाश्त पर इफेक्ट आएगा। इसके लिए एक प्रकार से ये बीमारी का भी एक मेन कारण है। हमारा तो यही आग्रह है कि ऑनलाइन अगर आप करना भी चाहते हैं तो बच्चों को एक साथ में भेज दीजिए, जिसके कारण वो 4-4 घंटे बैठ करके और मोबाइल के साथ में पहले देखेंगे और फिर उसके बाद में काम करेंगे। 8-8 घंटे तक बच्चों की आंखों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से उनको बचाया जाए। महाराज जी, क्या ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्या सभी बच्चे इसका लाभ ले पा रहे होंगे? हमको तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तक हमारे देश के या हमारे जनपद के बच्चों में ऑनलाइन क्लास की कोई आदत नहीं है। एक्चुअली ये वहाँ हो सकता है जहाँ पर बच्चों को पहले से ऐसी हैबिट पड़ी हुई हो। हमारे बच्चों की हैबिट है स्कूल में जाना, अपने शिक्षक के सामने बैठ कर के अध्ययन करना, पुस्तकों से प्रेम करना, ये उनके अंदर हैबिट है। अब अचानक में उनको ऑनलाइन क्लास की आदत डाली जा रही है, तो ये उनको समझ में आना तो बड़ा मुश्किल है। समस्या आ रही है सर, हमारी समस्या ये है कि मैं एक पंडित आदमी हूँ और मेरा जो है काम 3-4 महीने से जो है बंद चल रहा है, और स्कूल वाले ऑनलाइन एग्ज़ाम का अब दे रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, स्कीम भेज रहे हैं। वो मतलब किसी ना किसी तरह से जो है अपनी फ़ीस वसूल करना चाहते हैं, और मेरा काम बंद है तो मैं इस कारण जो है फीस भरने में असमर्थ हूँ। मेरा बच्चा जो है कक्षा 8th में पढ़ता है काना माखन स्कूल वृंदावन में, और बार बार स्कूल वाले प्रेशर बना रहे हैं कि फ़ीस जमा कीजिए, फ़ीस जमा कीजिए। अब इस समय अपना भरण पोषण करना कठिन हो रहा है, तो स्कूल की फ़ीस कहाँ से जमा करें हम? पहले अपना भरण पोषण देखें कि स्कूल की फ़ीस देखें। हमारा जो है काम भी बंद है, सब स्कूल मंदिर भी बंद थे। अब इस कोरोना महामारी के कारण जो है हमारा जो है काम भी बंद हो गया है। हम फरवरी से ही खाली बैठे हैं, सोचा था नवरात्रि में कुछ होगा, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है, लॉकडाउन लग गया। स्कूल संचालकों द्वारा कोई परीक्षा के लिए को लेकर भी मैसेज किया जा रहा है क्या? हाँ सर, उनका जो है गूगल क्लासरूम पे जो है स्कीम भेजी गई है कि साहब ऑनलाइन आप पेपर दीजिए।
अब इधर मेरे बच्चों की आंखों में परेशानी है, उसको आंखों का इन्फेक्शन हो गया है, आंखें उसकी लाल पड़ रही हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि इसको टीवी और मोबाइल से दूर रखिए। कैसे हम इनको ऑनलाइन पढ़ा दें, और ऑनलाइन वो चल भी नहीं रहा है, पढ़ाई हुई नहीं है। रेड जोन में वृंदावन था तो ना कॉपी ला पाए ना किताब ला पाए, कुछ हुआ ही नहीं। क्या इसकी आंखों में इन्फेक्शन ऑनलाइन क्लासेस के चलते ही आया है या पहले से था? नहीं, पहले से नहीं था, पहले चश्मा चढ़ा हुआ था, लेकिन इन्फेक्शन अभी आया है इसकी ऑनलाइन क्लासेस के चलते, ऑनलाइन के क्लासेस के चलते हुए आंखों में इन्फेक्शन हो गया। अब वो परीक्षा देने के लिए दबाव बना रहे हैं। हाँ, वो परीक्षा देने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसमें मेरा बच्चा असमर्थ है, वो कैसे देगा, मोबाइल चला ही नहीं सकता है वो। जी, किस स्कूल द्वारा मैसेज किया गया है? ये काना माखन स्कूल वृंदावन के द्वारा जो है मैसेज आ रहे हैं।